ओके नाउ भाई मैथ्स की बुक है? हाँ सर है सर। ओनली वन। थोड़ी पुरानी है, चलेगी? मतलब कोई भी ओके ये तुम दोनों के पास बुकें हैं क्या? जिसके पास उसके पास बैठ जाओ, एक उनके पास बैठ जाओ। और एक बुक तुम में से कोई एक हो गई ना? हो गया सर, हो गया। ओके पढ़ने का क्रेज, साइंस ना पढ़ने का क्रेज। 13 क्वेश्चन देखो। हाउ मैनी 3 डिजिट सर, नंबर्स हो गया ये? हो गया 14 को देखिए। हाउ मैनी मल्टीपल्स आर बिटवीन 10 and 2? सर 12 भी तो हुआ था। 12 हो चुका था, 13 हो चुका है। सर 13 नहीं हुआ। संडे टेस्ट में भी पूछा जा चुका है ये तो। अरे ये था। ये सब पूछा जा चुका है। डिवाइडेड वाला भी था ये। चल आ जाओ। ये था। Now. So how many multiples? मल्टीपल का मतलब समझते हो? जैसे मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो सकते हैं? 4, 8 जो टेबल में आते हैं, 12, 16 मल्टीप्लाई करते जाओ तो मल्टीपल आते हैं। फैक्टर में टुकड़े होते हैं। अब फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ 4 1, 2, 4 जो उसके टुकड़े हो। बात समझ आई? जिससे वो डिवाइड हो वो फैक्टर है, और ये उसमें मल्टीप्लाई करके आए, वो जिसको डिवाइड करे वो मल्टीपल है। बात समझे? मल्टीप्लाई जानते हो ना? मल्टीप्लाई करने से। और फैक्टर का मतलब टुकड़ा। ठीक? हाँ। तो ये मुझे ये बताइए कि 10 से 10 to 250 है, इसके बीच 4 के कितने मल्टीपल होंगे? पहला कौन सा होगा? 12, 16 और फिर 20 से लेकर और लास्ट कौन सा होगा? जरा 4 से डिवाइड करो तो 4 248 6 जा और एक 10 हो गया तो 4 2 जा, एक 2 फालतू है, 2 कम कर दो। 248 आर द डिजायर्ड नंबर्स। ये क्या है? ये मैथ की बुक है क्या? आर द डिजायर्ड नंबर्स विच फॉर्म एपी। जो क्या बना रहे हैं? विच फॉर्म एपी। एपी बना रहे हैं और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है? ठीक है, फिर D is equal to 4 और A is equal to 12। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? So let AN, इसमें AN किसको मान लो? 248 और AN खुद क्या होता है? A plus n minus 1D। तो यही तो 248 होगा। इसी का तो फार्मूला लिखा है। A कितना है? 12 और D कितना है? 4। So n minus 1 into 4 is equals to 248 minus 12. That is 236 और divided by 4, यही तो n minus 1 हुआ। तो 4 5 या 20 और 4 9 या n minus 1, तो 59 plus 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 60। So there are 60 terms between 10 to 250 which are divisible by 4। इनके बीच में कितनी टर्म्स हुई? 60 टर्म्स हो गई कि नहीं? तो मैंने पहली इसके बीच की निकाली। पहली 12 होती है जो 12 से डिविजिबल है, और इसमें करके देख लिया तो 2 बच रहा है, तो 2 हटा दो तो 248। उसी 248 को an मान लिया, an का फार्मूला लगाया, a की वैल्यू रखी, और d तो मालूम ही है, 4 का अंतर है। So there are 260 terms
आर डिविजिबल बाई 4। between 10 and 2. हाँ लिख लो, वो भी लिख लो, बिटवीन 10 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 2 AP आर इक्वल, nth टर्म इक्वल हो जाए। पहला 2 AP है, पहली है 63, 65, 67। तो फर्स्ट AP देखो, सर क्वेश्चन का मतलब क्या है? अभी वो क्वेश्चन का मतलब भी समझते हैं। अभी समझ में आ रहा है, कब देखो। तक निकालेंगे? 63, 65 और 67 ये क्या है? क्या ये फर्स्ट एपी है? अच्छा, और दूसरी एपी क्या है? 3, 10, 17। 3, 10 और 17 ये सेकंड एपी है। बताओ कौन सी एपी तेजी बढ़ रही है? सेकंड वाली। ये ज्यादा जरूर है लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कभी न कभी ये उसका मुकाबला कर लेगी। इसकी कोई ना कोई टर्म कभी ना कभी इसका मुकाबला कर लेगी। ये तेज चाल से चल रही है और ये धीमे धीमे चल रही है, तो कहीं ना कहीं तो हो जाएगा ना। तो लेट देयर nth टर्म इज इक्वल, माना कि इनकी कैसी टर्म इक्वल है? nth टर्म। तो जो पहली वाली एपी है तो उसमें भी लेट देयर nth टर्म आर इक्वल। मेरा कहने का मतलब है कि जो an है वो किसके इक्वल है? an इज इक्वल्स टू, अब कुछ भी मान लो, an इज इक्वल्स टू an डैश, एक में डैश लगा लो, क्योंकि हम बड़ा छोटा कुछ नहीं कर सकते हैं कि किसी का d बड़ा है तो किसी का a बड़ा है। अब किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें, और जो लोग ऐसा ना करना चाहें तो पहले वाले में कैपिटल लिख लो सब कुछ, an। तो आपको क्या चीज़ ठीक लग रही है? ये सही लग रही है कि ये, और डी ये भी लिख सकते हो और दूसरे वाले में ये लिख सकते हो, जो आप कहो हम वही लिखते हैं। विच फील्स यू गुड, यही है। तो अब हमने दोनों में लिख दिया, तो बोलो माना कि उनकी nth टर्म इक्वल है तो an के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? इसकी nवीं टर्म और इसकी nवीं टर्म इक्वल हो जाएंगे। तो an होता क्या है? a प्लस n-1d, और यहाँ पर क्या होगा? a प्लस n-1d। तो पहली वाली एपी में मुझे बताओ a क्या है? 63, और d क्या है? अच्छा, सेकंड एपी में सर फिर जो 3 है a 3 है और d कितना है? सर, ये सब रख दो इसमें। हाँ डैश लगाएंगे तो इनमें भी डैश लगेगा। नहीं, देखो, कोई वो फर्क नहीं पड़ता भाई, सब जगह। अगर मान लो तुमने ये कह दिया कि an इज इक्वल्स टू an डैश, n से कोई मतलब नहीं, उनकी 20वीं टर्म इक्वल है तो 20 तो दोनों में ही होगा ना, सेम। n तो कभी बदल नहीं सकते, उनकी कौन सी nवीं टर्म इक्वल है? तो a प्लस n-1d, और यहाँ क्या लिखोगे? a डैश प्लस, जो चाहो दोनों इस्तेमाल कर लो, एक ही चीज़ है। नोटेशन का ही तो फर्क है, इससे कुछ थोड़ी ना होता है। a कितना लिखें? 63 प्लस n-1, और d की वैल्यू लिखो 3, और यहाँ क्या लिखो? दैट इज 3 प्लस n-1। ये देखो, सर डी की वैल्यू 3 है ना, 2 ओके 2 है, 2 लिख दीजिए, d 2 है ना। इसका मल्टीप्लाई करो, 63 प्लस 2n माइनस 2 और 3 प्लस 7n-7। 63 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 61 प्लस 2n, और यहाँ क्या है? दैट इज 7n। देखो 7n-4 है, सारे डिजिट एक तरफ ले जाओ, तो दैट इज 7n। अभिषेक मॉर्निंग में नहीं आए थे आप, और इट इज 5n, तो n कितना हो गया? 13। इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताइए अभिषेक। So the number of terms are 30. अच्छा, सो So the 13th term वो of बता ही नहीं, वो क्वेश्चन में शुरू से ही नहीं है। मैं बताना, वो यहाँ कर रहे थे, जमाई ले रहे थे, जमाई बाबू बन के बैठे हैं यहाँ पे। हमने कहा जमाई लेना, इसका मतलब है कि कहीं है ही नहीं ये क्वेश्चन में। नहीं, बहुत देर आदमी सोता है तब जमाई लेता है, तो इसीलिए तो देखा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट गलत बता दिया। समझ ही नहीं पाया। हाँ ईशान, क्या है इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट? The common terms
of their AP is सौम्य बताओ. So the 13 term, The 13th term of both AP are so equal. at 13. इनकी 13वीं टर्म में 13 कदम चलेगा तब जाके उसके इक्वल हो पाएगा. So their 13th terms are equal. और ना मानो तो आपको मैं वेरीफाई भी करा दूं. वेरीफाई देख लो. A13 निकालो. A plus 12D वेरीफाई करने को बोला है। बोला नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ. 12 into 2 कितना आ जाएगा? 20. तो क्या 87 आ गया? और ये वाला A13 जरा निकालो. A plus 12D ये कितना है? 3 से चल रहा है और 12 into 7 लिखो. 90. तो 84 और प्लस 3 क्या दोनों सेम नहीं है? तो इनकी 13th टर्म इक्वल है. ये करना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि है इक्वल. देखें. सो डिटरमाइन द एपी. ऐसी एपी बताओ जिसकी थर्ड टर्म 16th है और 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12. अभिषेक 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12. इसकी इक्वेशन बनाओ. 7 A7 minus A5 is equal to 12. सही. यानी 7th टर्म बड़ी है. कितनी ज्यादा है? तो दैट इज 16th क्वेश्चन. बड़े भाई की उम्र और माइनस छोटे भाई की उम्र उनमें 12 साल का अंतर. 7th टर्म एक्सीड्स कितनी ज्यादा है? A5 मान लो तुम अपनी छोटी बहन से 2 साल बड़ी हो तो योर एज माइनस योर यंगर सिस्टर एज इज इक्वल टू 2. तो अब 7th टर्म बड़ी है कि नहीं? कितनी बड़ी है? थर्ड टर्म भी दिया। हाँ थर्ड टर्म भी लिखेंगे. पहले इसको लिखो. ये क्या लिख सकते हैं बताओ? A प्लस और माइनस दैट इज इक्वल टू 12. तो A से ये कटा. नाउ 2D कितना आ गया? और एक चीज और दी है. क्या है? थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू 16. सो A प्लस 2D कितना है? 16 और D अभी आ चुका है. D कितना है? 6. तो D की वैल्यू यहाँ रख दो. तो फिर क्या हो जाएगा? तो A कितना आ जाएगा? अब A और D आ गया है. अब वो क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द AP. तो A1 A2 A3 निकाल दो या सिंपली लिख दो. सो AP इज A प्लस D और A प्लस 2D कॉमा डॉट डॉट डॉट. A की जगह क्या लिखें? 4 प्लस 6 और 4 प्लस 2 इंटू 6. सो 4 10 और 12 प्लस 4 आते ही तुम 6 जोड़ते चले जाओ ना. नहीं 6 तो जोड़ना है ना सभी में. इस डिजायर्ड AP. अब आपको 14, 15, 16 करना है. So, इसमें मतलब इस वाले 15 क्वेश्चन में n की ऐसी टर्म निकालनी थी कि मतलब जहाँ पे दोनों APs की वैल्यू सेम हो. सेम हो जाए और फिर उसके बाद ही बढ़ जाएगी क्योंकि वो तो 2 कदम फुदर के चल रही है और ये लंबे पेस चल रही है. तो यहाँ तक इक्वल हैं और फिर इसके बाद ये इतनी अमीर हो जाएगी कि उसको इंटरप्रेन्योर को पीछे छोड़ देगी. कौन कौन सा करना है? ये दिन करो. 14 शुरू कर सकता है? ये हो गया. इसको हटा दें.
एक मिनट लाइए फिर डायरेक्ट एपी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हो और क्या डायरेक्ट डायरेक्ट ले लो वैसे कल हाफ डे क्यों है दूसरे क्लासेस के लिए बच्चों के हाँ हम घर पे ही आपने 9th में गए थे ना कि 10th वाले से वो तो जाते हैं कुछ लोगों में बदलाव आया है मुदित में आ गया सिंसियर हो गया है नेहा थोड़ी थोड़ी आ गई है 7 नंबर पाई है किसी को हमने टेस्ट चेक 7 कर नंबर लिया भी ठीक ही है 10 में हमने टेस्ट चेक कर लिया नहीं मैं ये कह रहा हूँ स्कूल में गौर सरके में जब तक जब तक 9 ना आए तब तक बोलना पीसीएम और जैसे ही 9 से ऊपर आने लगे बोलना जयसवाल क्लासेस आपको बताना ही नहीं है किस पे आ रहे हैं अभी युवराज ने हिम्मत करके कैसे बोल दिया और युवराज ने बोल दिया कोचिंग का टेस्ट भाई ऐसे बोलने तो का इसके 9.5 आए थे जयपुर। ये तो मालूम है तो अभी 10 नहीं है ना ये तो उसी दिन पता चला सर का पेपर भी इजी था ऐसे क्वेश्चन आते नहीं ये हैं। तेज है ये 10 भी ला सकता है अभी इसने अंडर परफॉर्म किया तो स्टार्ट कर करो स्टार्ट ठीक है करवा देता हूँ जब हमने 16 क्वेश्चन में डी और ए फाइंड कर लिया तो कोई सेंटेंस आएगा ना उसके बाद हम नहीं कोई सेंटेंस नहीं 16th वाले में ए और डी फाइंड कर लिया तो डिजायर्ड एपी डिजाइड चलो नाउ सबसे पहले 18th क्वेश्चन करो 17th छोड़ रहा है 17th क्लास में द सम ऑफ 4 and 8 टर्म्स ऑफ AP is 24 देख लो हाँ आगे देखिए सम अभी करा रहा हूँ लेकिन सर इसमें हम जैसे लास्ट टाइम डी है ए और डी कैसे निकालेंगे 20 का वो भी कर लेंगे हम दोनों तरीके से करेंगे अभी बताओ तो सम ऑफ 8th and 4th टर्म 4th and 8th टर्म क्या कह रहा है कि 4th और 8th टर्म का सम कितना है बताओ इट इज 24 और भी क्या कुछ कह रहा है कि 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना है 44 ये दो चीजें दे रहा है इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 क्या होता है A plus 3D और A8 क्या होता है A plus 7D क्या यही 24 है ठीक है सो यहाँ देखो इसे क्या लिखेंगे A plus 5D और इसे क्या कहेंगे A plus एक बात समझा राइट सो A ये दोनों चीजें ठीक है हमने फार्मूला लगा दिया तो A प्लस है कितना हुआ 2A और 3D प्लस 7D कितना हुआ दैट इज 24 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचता है ठीक है अब इधर भी देखो इधर क्या है 2A और कितना होगा 9 प्लस 5 तो 14 इट इज 44 ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो तो 2A प्लस 14D ये कितना है 44 और सब्ट्रैक्ट कर दो ये कट गया बोलो यहाँ क्या बचा -4D यहाँ -4D बचा और इधर क्या बचेगा बोलो तो -4D और -20 तो D कितना हो गया
-4 से डिवाइड कर देंगे, सही है। D 5 आ गया, D के 5 आने पर इसको किसी में रख दो, इसी में रख दो। सो 2a + 14d is equals to 44. So 2a + 14 into 5 it is 44. 2a + 70 is 44. 2a is 44 minus 70. तो 2a कितना आ गया? क्या ये 20 आया, 26 आ गया माइनस का, तो a -13 हो गया, सही है। ओके, एक बार आपसे फिर से समझो, जमा करो भाई यशिका। सो जैसे कहा गया है कि 4th और 8th टर्म का सम 24 है, पढ़ो। सम ऑफ 4th and 8th टर्म एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, ये भी कहा गया है। 4th टर्म क्या होती है? a + 3d, और 6th 8th क्या होगी? a + 7d। ऐसे ही a + 17 आपने देख लो, a 8 है, 4th और 8th टर्म का सम, तो 4th टर्म क्या होती है? a + 3d, a + 17 ये तो होगा ना 8th टर्म। फिर उसको एलिमिनेशन अब इससे 2a + 10d लिखा, और ऐसे यहाँ पर भी फार्मूला लगा दिया, तो 2a + 14 दिया, इसके नीचे लगा के सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो d की वैल्यू आई 8 में डाल दी। ओके, अगला देखो बस सर 17 का क्या? क्या 17 फर्स्ट 3 AP फाइंड आउट कर लेते हैं। 17 गुम गया है, इसको ढूंढेंगे। अब 18 देखो, 17 भी कराएंगे। 18 हाँ बोलो। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो। No. Find the first 3 terms. So a + b a + 2 a plus d और a plus 2d are first 3 terms. First 3 terms. जरा देखो, a कितना है? -13, और ये -13 3 5 है, तो +5, और -13 + 2 into -5. These are first 3 terms. a plus b a plus 2d हुआ, -13 -13 डिफरेंस 8 5 तेरा होता है, -8 सर डिफरेंस तो 5 डिफरेंस है तो ना 5 का है। कितने का? 5 का। 5 तो 5 का इनपुट डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा? -r फर्स्ट, ठीक है। 5 5 का डिफरेंस है 5। सृष्टि समझ में आया? हाँ अगला देखो। सुपर राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 और उसकी सैलरी 5000 थी। उसको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता रहा, तो Extra. अगले साल उसको उसकी सैलरी कितनी हो गई? 5200। सो द सैलरी इन सक्सेसिव ईयर्स starting from first year, starting from initial या first year, तो उसकी पहले सैलरी कितनी थी? 5000, फिर 200 और बढ़ गई होगी, ऐसे हो गई। अब वो कह रहा है उसकी सैलरी 7000 कब होगी? तो लेट an is 7000, तो a कितना हो गया? 5000। d कितना हुआ? d देखो यहाँ से 200, वो दे ही रहा है, d 200 है, और an कितना हो गया? 7000। ऐसा लेट कर लें, तो an क्या होता है बताओ? a + n - 1 n - 1d, वही तो 7000 है। a की वैल्यू 5000, n की वैल्यू 7000 है। n हमें पता करना है कि कितने साल में उसकी सैलरी 7000 पहुंचेगी, 18 बताएंगे। तो और d कितना है? 200, तो n - 1 into 200 is equals to 7000 minus 5000। ये समझ में आया कि नहीं? 200 रुपए सुब्बा राव का हर साल बढ़ता गया उसकी सैलरी में, तो फिर उसकी एक एपी बन गई कि नहीं? डिजायर्ड एपी। तो ए निकल गया
टी तो 200 बढ़ रहा है, और उसकी सैलरी कितने साल बाद 7,000 होगी? क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा। सर ये n क्या है? एन हाँ एन का मतलब है n ईयर्स बाद, nth टर्म, क्योंकि ये हर साल में बढ़ रही है। nth टर्म में सिर्फ n चाहिए। n, हाँ n हमें चाहिए कि n ईयर्स में उसकी ये हो जाएगी। सर और n an क्या है वो है? एग्जैक्ट नंबर है या नंबर का जो पोजीशन है वो n है? पोजीशन है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये nth टर्म इज an। और समझ लो ये 50 टर्म है तो ये n = 50 हो जाएगा। हाँ 50 और ये 50th टर्म ये है। तो अब हमें n निकालना है कि कितने साल बाद होगी। एंड ये तो हर साल बढ़ने वाली सैलरी है ना। जैसे 50 देन और दिया तो उस जगह हम n की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो n यहाँ से क्या हुआ, बात नहीं करो, तो दैट इज इक्वल टू 2000, तो n-1 क्या हुआ, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो n-1 इज 10 आया कि नहीं? तो n कितना हो गया? तो आफ्टर 11 इयर्स, सर एक साल बाद इतनी हुई, फिर हर साल बढ़ेगी, तो आफ्टर सर वो तो 11 नीचे 2 था ना, 2 तो रो से काटा था ना। आगे आगे मुझे एक बार लगा वो बंद। सो आफ्टर 11, इसका आंसर पीछे देखो, 11 years. मतलब वो कुछ इन विच ईयर इफ द इनकम रीचेस, तो इन फर्स्ट ईयर उसको तो इन 11 इयर्स ऐसे लिखो, इन 11 इयर्स हिज सैलरी रीचेस 7,000, यानी पहले साल इतनी मिली तो 11वें साल उसको ये मिलती रहेगी, पूरा 11वें साल वो मजा करेगा 7,000 महीने, फिर और भी बढ़ेगी। इससे भी क्या मजे कर सकता है कोई इंसान? हमें मिल जाए 2 मजे। उससे खाना बनाएगा, खाएगा। नहीं, उसको तो रेंट वगैरह ही पे करना होगा भाई। क्या अब देखो उसको छोड़ो, ये देखो रामकली कैसे मजे कर रही है। सुब्बा राव के चक्कर में मत पड़ो। रामकली सेव्ड ₹5, उसने पहले हफ्ते 5 रुपए बचाए और अगले हफ्ते कितना बढ़ाया, वो हर हफ्ते अपनी सेविंग 1.75 बढ़ाती रही, और नेक्स्ट वीक उसने कितना बचाया, बहुत बचत कर रही है। क्या? सेविंग ऑन फर्स्ट वीक तो 5 रुपए, और सेविंग ऑन सेकंड वीक क्या है, 6.75 फिर 7.75। तो 5 प्लस 1.75, तो उसने 6.75 बचा लिया, और थर्ड वीक की सेविंग क्या है, 1.75 और बचाएगी, हर इतना रुपया और हर बार जोड़ रही है। तो सेविंग ऑन हर वीक, तो 5 प्लस 2 into 1.75, A प्लस D और A प्लस 2D, 2 बार बढ़ा दिया, तो ये कितना हुआ, 5 प्लस ये 3.5 है, तो कितना आ गया 8.5। सो अब डिजायर्ड एपी क्या हो गई, सो सेविंग इन सक्सेसिव वीक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक, तो 5 रुपी, 6.75 रुपी और 8.5 रुपी फॉर्म्स 80, ये 3 डॉट भी लगा देना। तो इससे क्या बन गया, ये एक समांतर श्रेणी बन गई। अब हमें वो क्या पूछ रहा है बताओ, कब उसकी वीकली सेविंग 20.75 हो जाएगी, तो लेट an इज, मान लो n वीक्स में हो जाएगी, सो 20 पॉइंट, मिटा दिया, तुम्हें वो पूछना था ना। 10 weeks बाद। चलो, तो an हो गया a प्लस 20.75, a कितना है 5 प्लस n-1, और d कितना है, बात मत करो सौम्या, मैं नहीं कर रही। अच्छा
अच्छा कौन कर ये अंशिका है। यही करती है। अब आगे देखो कि इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को उधर ले जाओ, n माइनस 1.75, इसको मिमिक्री आती है, इधर उधर की आवाज निकाल के 1.75, 15.75 हो गया। सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं? अब 1.75 का डिवाइड करो। कल हमने क्या बताया था कि अगर 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो क्या वो कट जाएगा? इधर से और इधर से कट जाएगा नहीं? 5 से कट करो तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, फिर से 5 से कट करो। कैसे आपने देखो क्या आप- बोला था कल, कैसे वो करते 2 हैं? डिजिट पहले डेसिमल है ना, हाँ। तो यहाँ का डेसिमल ऊपर 100 बढ़ाएगा हाँ और यहाँ का नीचे 100 बढ़ाएगा, बाद में वो 100 भी कट जाएंगे। इसलिए जितने डिजिट पहले डेसिमल होगा इक्वल है तो काट दो। और अगर ऊपर 4 डिजिट पहले डेसिमल है और नीचे 1 7 3 डिजिट पहले डेसिमल है तो 3 3 कम कर दो, 1 पे लगा दो। समझ आई? उतने कम करो। अब ये देखो 5 7 जा और यहाँ कितना आएगा? 63। तो अब और भी कट जाएगा क्या? 7 से 63 भी कट जाएगा तो कितना होगा? 9। तो n माइनस 1 इज 9, तो n कितना हो गया? आफ्टर 10 वीक्स। देखो बात नहीं करो, तो यानी पहले वीक के बाद पहले वीक में उसकी सेविंग 5 रुपए है और सेकंड वीक, तो अब क्या पूछ रहा है? इन nth वीक, इन 10th वीक, कितने वीक में? इन 10th वीक हर सेविंग increases 20.75 हाँ। लिख देना, वो भी लिखना चाहते हो यहीं लिख देना 20.75 फॉर्म्स ए बी। ठीक है, चलो अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? 18, 19, 20। 17 खुद करवा के याद 17 तो एक एग्जांपल भी बचा है, अभी उसके साथ कराएंगे 2 एग्जांपल, और भी एग्जांपल्स बचे हैं, 17 तो इजी है पर आप उसको 2-3 तरीके से कराएंगे। क्वेश्चन को सम्मान देना चाहिए। सेवनटीन है, 17 सही है, भी करा देंगे। नहीं सही नहीं गलत है। गलत आंसर आने से नहीं, तरीका सही है। देखो कभी जो करता ना गलती उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और करे जो गलती पे गलती उसे शैतान कहते हैं। अब हम आगे की बात करें। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। तो अगर हम पीछे से कहना चाहते हैं mth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसके लिए फार्मूला निकालना चाहते हैं। मान लो मैं पीछे से कहूँ कि थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या कहूँ? थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। इसमें कितनी टर्म्स हैं वैसे टोटल? तो 7 टर्म्स। तो ये जो टर्म है वो शुरू से कितनी है बताओ? 5th है, तो 5th टर्म फ्रॉम स्टार्ट नहीं होगी। देखो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 5th टर्म फ्रॉम
स्टार्टिंग। अगर मैं कहूँ थर्ड टर्म है तो 7 में से मैं 3 माइनस ना कर दूं, 7 में से क्या करूं, 3 माइनस कर दूं। और ये जो फिफ्थ टर्म है उसको क्या कहा जाएगा, जैसे किसी ने कहा कि ऐसा करो ना कि 7 में से क्या माइनस कर दो, 3 टर्म्स लास्ट में चाहते हो तो 3 माइनस कर दो, लेकिन ऐसा करने से वो टर्म खो गई क्योंकि 3 माइनस किया, तो तुम उसको पकड़ लो रहे, तुम कहाँ जा रहे, तुम इधर ही +1 टर्म फ्रॉम स्टार्ट। सो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या है, थर्ड स्टार्टिंग से अभी बता रहा हूँ, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू, ऐसा करने के लिए कुल टर्मों में से जो n टर्म्स है ना उसमें से किसे कर लो, तो 7 माइनस टोटल टर्म में से पहले 3 को माइनस कर दो। ऐसा करने से क्या वो टर्म भी गुम हो गई, तो उसको 1 प्लस कर लो तो वो आ जाएगी तुम्हारे पास। तो वो ऐसा करने से जरा सोचो ये कितनी टर्म हुई, इसे टोटल करो, क्या 4 + 1, क्या ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट हो गई, समझ अभी समझ में आएगा। फ्रॉम स्टार्ट कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें कभी भी, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, तुमको सेकंड टर्म चाहिए पीछे से, कह रहा है फाइंड द सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट। क्या कह रहा है बताइए, फाइंड सेकंड टर्म A plus n minus 20 फ्रॉम लास्ट। From last? इधर देखो वो सब बात की बात है, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट कह रहा है, तो आप 5 में से क्या कर दो, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू टोटल टर्म्स। तो जो भी इसमें कितनी टर्म्स है बताओ, 5 टोटल टर्म्स, तो टोटल टर्म्स 5 है, टोटल टर्म अब माइनस ये mth टर्म फ्रॉम लास्ट कही जाती है, टोटल टर्म माइनस mth टर्म और +1, टोटल टर्म होती है n टर्म्स। टोटल टर्म किसी एपी में कितनी होती है, n टर्म्स माइनस m टर्म्स, क्योंकि mth टर्म पीछे से पूछी गई है, तो +1। तो हमारा ये बताओ, क्योंकि 2 टर्म्स आपने कहा कि सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट है, सब फिर से ठीक सुनो होगा। जरा, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट का मतलब है 5 में से पहले 2 घटा दो। हाँ तुमको मालूम है सेकंड टर्म जो फ्रॉम लास्ट है वो शुरू से चौथी टर्म है, लेकिन यदि तुमने 2 घटा दिया तो तुम्हारे पास कितना बचा, तो ये तो थर्ड ही, तुम यहीं तक पहुंचोगे। उस टर्म को तुम्हें अगर पकड़ना है तो तुम एक और जोड़ दो, क्योंकि तुमने उसको भी घटा दिया गया जो पूछा गया, तुम्हें उसे नहीं घटाना चाहिए था, एक टर्म करके घटा देते ना, लेकिन तुमने सिंपली क्या किया, 20 टर्म है और पीछे से कोई कह रहा 11वीं टर्म बताओ, तो तुम्हारा काम है 20 में से 11 घटा दो, लेकिन अब वो एक पकड़ लो जिसको घटाया है, +1 क्योंकि 11 को काट दोगे तो 11वीं भी चली जाएगी, तो तुम उसको पकड़ लो। जैसे तुमने 5 है, हाँ, आ गया। 5 में से 2 हटा दिया, हटाने में तुमने वो गलती की, वो उसको भी छोड़ दिया, तो उसको पकड़ लो एक जोड़ के। तो वो mth टर्म में m टर्म होगा ना। हाँ mth टर्म, तो मेरा फार्मूला क्या बना, देखो जरा, फार्मूला बन गया कि mth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कि n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। बोलो ये फार्मूला बन गया, सही है। अब जरा अब हम 17th क्वेश्चन करें, बोलो एपी का कौन सा टर्म वो पूछ रहा, सर पहले वाला लिखा था वो ठीक है, ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया? ये वही है। मान लो अगर m टर्म पीछे से ली गई ना, mth टर्म फ्रॉम लास्ट, माइनस वाला वो सब कहाँ गया? वही तो है, उसमें से हमने m माइनस कर दिया टोटल टर्म्स में से। ये टोटल कितनी टर्म्स है बताओ, टोटल n टर्म्स हैं, किसी एपी में कितनी टर्म्स होती हैं n, और उसमें से तुम्हें कितना माइनस करना है m, तो n माइनस m कर दो और फिर उस एक को पकड़ना लो, ठीक है। सही कि नहीं, वही चीज चुकी है, जैसे मैंने 5 माइनस 2 प्लस 1 नहीं कर दिया था। अब जरा देखो, तो अब 17 क्वेश्चन मुझे बुक चाहिए एक हमको। सो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, कितनी टर्म चाहिए? 20 टर्म। तो पहले एपी लिखो, दैट इज 3 8 13। पहले ये तो पता कर लो कि इस एपी में कुल कितनी टर्म है, 253। सो लेट an is equals to 253,
ये तो पता चले इस एपी में टर्म्स कितनी है। और an क्या होता है, a प्लस ये 253 है। अब इसमें a की वैल्यू कितनी रखो 3, n पता नहीं, d कितना निकल रहा है 5 रख लो 253। सो बोलो n माइनस 1 इंटू 5 क्या हुआ, पहले तो अभी 3 तो माइनस करो, सो दैट इज 250। सो n माइनस 1 क्या हुआ, so that is 50। so n is equals to 51। इसका क्या मतलब हुआ, this AP contains 51 terms। now this AP contains 51 terms। अब 51 terms हो गई। अब तुमसे 20वीं टर्म पूछी जा रही है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 20th इसी फार्मूले बताओ जरा, 20th टोटल फ्रॉम लास्ट, पीछे से 20th टर्म 51 माइनस फ्रॉम लास्ट, सही कह रही हो। तो अब इससे क्या हुआ, ये फार्मूला भी लिख देना, इस पे मार्क्स होते हैं, जब भी ये सवाल ऐसा करना तो ये फार्मूला कहीं लिख देना, ठीक है। तो इसी स्टेप के पहले लिख सकते हाँ लिख सकते हो, यहीं लिख सकते हो कि n फ्रॉम लास्ट। तो 51 माइनस क्या करोगी, पूरे 20 काट दो, लेकिन एक को पकड़ लो तो वो आ जाएगी कि नहीं वापस तुम्हारे पास। तो 20 हटा दो प्लस और प्लस 1, तो कितना हुआ बोलो, 51 में 52 हो गया और माइनस 20 तो कितना हो गया बोलो, 32nd टर्म फ्रॉम स्टार्ट हुई कि नहीं। अब A32 निकाल लो, बोलो A32 का क्या फार्मूला, A प्लस 31D 31D। A की वैल्यू कितनी है 3 और 31 इंटू डी 5 है, देख लो 5 5 जोड़ के आ रही, तो 3 प्लस 155 155 में अब 158 हो गया। तो यही तो आंसर आया था आंशिक आपका। नहीं 150 किया था, उसके बाद आया था चल ठीक है 158। अब देखो, तो ये तो आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है एग्जांपल में, देखो इसी तरीके का। नहीं सर, इसी को पहले एक बार समझ नहीं ये तो दोनों एक ही चीज है, जरा पढ़ो तो लिख ले। कर लो। सो एग्जांपल 8, देख लो एग्जांपल 8 क्या कहता है, 10 7 4 से माइनस 62 है और फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। क्या कह रहा है, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम अब देखिए कि पहले ये पता करो कि इस एपी में कुल कितनी टर्म है। तो ए तो हमें पता चल गया 10 है। अभिषेक डी कितना है बताया करो, घटती एपी है ना, तो -3 हुआ कि नहीं। हेलो हाँ नमस्कार जी। अच्छा जी, यश हाँ 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 जी हाँ जी। अभी तो बच्चे आधे घंटे पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा तो मिल लीजिए सर, आ जाइए 10। हाँ डिस्टर्ब हम कुछ नहीं होंगे, आप थोड़ी देर बैठ जाइएगा, थोड़ा देख लीजिए बच्चों को पढ़ते हुए, अपने बच्चे को। ओके ओके सर 7 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, तो 7:45 पे मैं छूट जाऊंगा, ठीक है। ओके सर।
फिर कोई क्लास नहीं होती। ओके जी, गुड नाइट सर, चलो अब देखो, तो लेट am क्या है, -62 हो गया। am क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 b इज इक्वल टू -62। a की वैल्यू कितनी है 10 और n माइनस 1 और b कितना है -3 इज इक्वल टू -62। अब जरा देखो 10 को उधर ले जाओ, इट इज -62 -10 हुआ, तो बोलो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -72। तो n माइनस 1 कितना हो गया, -72 अपॉन -3, माइनस माइनस कट जाएंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो n माइनस 1 24 हुआ, तो n कितना हुआ 25। दिस AP कंटेन्स, क्या लिखेंगे, दिस AP, सिर्फ 2 ही सवाल करवाएंगे, ये दोनों मुझे करके दिखा दो। दिस AP कंटेन्स 25 टर्म्स। अब क्या लिखें बोलो, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, उसके लिए क्या लिखें, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू 25 ब्रैकेट में लिखना और -11 और फिर एक पकड़ लेना, क्योंकि ऐसा करने से वो छूट जाएगी ना टर्म, 11 घटाओगे तो एक उसे पकड़ लेना जो छूट। अब इसके आगे फिर इतने टर्म फ्रॉम स्टार्ट, यानी अंतिम से इतना पद, वो शुरू से कितना पद, समझ आई, यानी n टोटल टर्म्स माइनस जो पीछे से पूछी गई है, हमने 17 की वजह नहीं की, बोलो हमने किया है, देख लो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, दिस टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ऐसे लिखना चाहिए, मैं भूल गया, ऐसा तो लिखना चाहिए था मुझे, कैसा, हाँ हाँ वो तो कि दिस टर्म फ्रॉम स्टार्ट, इसको ब्रैकेट में, क्योंकि वही फार्मूला लगाना है ना, ये टर्म फ्रॉम लास्ट, दिस टर्म, तो यही वहां भी लिख दिया है कि नहीं। अब जरा देखो, तो 25 में से 11 कम करो तो 14 आया, और 14 में एक जोड़ दीजिए, 15 तो 15th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, तो a 15 निकाल लीजिए, a प्लस 14 डी, वेयर a कितना है, और प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू -3 है, सो 10 और 14 3 जा नेहा 42 -42, ठीक है, सो a 15 आ गया। सो अब लेकिन लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज दिस, ये नहीं लिखोगे कि 15 टर्म फ्रॉम स्टार्ट, वो जो पूछे वो देना है। सो जैसे वो पैरा लेके आता है कि नहीं, और हमने नूडल मंगाया था और तुम ये ले आए, चाउमीन ले आए, सर नूडल यही है, फिर कोई बोलेगा हमने तो मंचूरियन मंगाया, यही तो मंचूरियन यही खा के देखिए, वही है कैटर, जो पूछ रहा है वही कैटर करो। वो कह रहा है 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ये ना लिख देना 15 टर्म फ्रॉम स्टार्ट, आपको लिखना क्या है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज दिस, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट कितनी है, -30, और यहाँ क्या लिखोगे बोलो, 20th टर्म 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। इसी मेथड से करके दिखाओ, फिर बाद में दूसरा मेथड करवाएंगे, पहले यही सीखो। दूसरा मेथड वाला इजी है क्या? वो बहुत इजी है, लेकिन एक बार इजी सिखा देंगे फिर तुम कठिन सीखोगे, वो पर्ची है। तो ये सीखना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत और आगे फार्मूले बने, एग्जाम में ये यूज होना चाहिए। राजमा चावल अरे मैंने वो कल खाया।
अच्छा वो फॉर्मूला छोड़ देना फार्मूला फॉर्मूला ही छोड़ते रहते हैं तो एग्जाम में तो मिलेगा तेरे को formula। सब याद करके जाऊंगी इतना छोटा सा फार्मूला तो वो लिखना ही है वही तो रहना आता है अभी अगर से चलो नाउ सर ये 8 सीरीज में कर देना अगर आगे वाली तो भी फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन बदल दिया बदलने दिया है वही है क्वेश्चन फाइंड 20th क्या लिखा सर 20 ही तो है 20 ही आएगा और उसमें क्या है फाइंड नोट कर लो चलो ये फार्मूला में छोड़ दिया थैंक यू डाल लो स्टार्ट कर का वो क्वेश्चन छोड़ देना तो फॉर्मूला छोड़ा ये क्या नहीं छोड़ फिर मतलब फॉर्मूला ही था सब एक काम कीजिए सर मैं लिख देती हूँ फिर इनके लिए बता दूँ नहीं एक ऐसा मिनट नहीं होता है। नहीं जो चीजें सबके लिए ठीक है ज़्यादा नहीं चलो क्या बताऊं ये लास्ट अच्छा चलिए स्टार्ट कर दीजिए ओके चलो शुरू हाँ सर चलिए ओके एकलव्य शुरू करो हम्म। सर वो वाला फॉर्मूला क्वेश्चन के साथ लेके यहाँ ऊपर ना आए कहीं भी लिख सकते हैं। एक ही बार लिख सकते हैं ना दोनों क्वेश्चन के लिए एकदम टॉप में एक बार लिख दो। सर जब ये फॉर्मूला ऐप लिखता है तो ये स्टार्ट का होता है ना यहाँ पर भी
देखो पीछे से ये वाली टर्म इतनी है जो पूछा गया, चल रहा उसी की टर्म्स में लिखो। वो पूछा गया कि यहाँ लास्ट से इतनी टर्म मिलेगी। So सर मैंने ना ये जो फॉर्मूला था वो इधर ही लिख दिया है, बस इस वाले क्वेश्चन में लिखा है। यार ऐसे करके लिखो कि नहीं, ठीक है, बस उसको ब्रैकेट में जो कि एक और करनी है। ये कौन सा है? समझ में आएगा ना? लास्ट तक ब्रैकेट में। यहाँ बीच में नहीं लिखते ना क्या बोलो? ये सब सही है, कुछ नहीं, ऐसे डॉट डॉट बना दो, इन्वर्टर नहीं होता सही है। हाँ, किसी भी मेथड से हमें मेथड तो सब पता है, जो भी करोगे हम पता चला देंगे। अच्छा ए और डी की वैल्यू निकालते हुए दिखाई थी नहीं दिखाई तो कोई बात नहीं, इसका कुछ इशू नहीं। चलो जमा करो, बता रही हो क्या करने तो सीखेगा फिर वो। चलो तुम चलिए, ओके। फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, छुट्टी नहीं हुई है। देखिए 9th and 10th क्वेश्चन कराते हैं। 9th एग्जाम ओके, बात मत करो। एग्जाम्पल 9th देखिए, कहा गया है कि 8% सिंपल इंटरेस्ट में 1000 रुपए जमा किया गया है, तो हमको इंटरेस्ट ईच ईयर के एंड में पता करना है। अब क्या ये एक एपी बनाते हैं? तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1000 रुपए, और इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम। सर ये फॉर्मूला ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, सो आई क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू PRT बाई 100, ऐसा होता है कि नहीं? तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो दैट इज 1000 इंटू 8 इंटू 1 लिख दो, तो एक साल में इंटरेस्ट आ जाएगा 80 रुपए हुआ। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो फिर क्या लिखोगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कोई कंपाउंडेड तो है नहीं, तो इसलिए बस 2 लिख दो, है ना? कंपाउंड होता तो कंपाउंड को लेते हैं। मतलब फिर उसमें क्या होता है ना, तो स्क्वायर करते कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मिक्स्ड अमाउंट, यानी जो टोटल अमाउंट होता है P और 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n ईयर्स के बाद अमाउंट इन फाइनल, मतलब फाइनल अमाउंट, ये चीज हो जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है कि नहीं? सो ये है फाइनल अमाउंट,
अब जरा देखो, तो ये कितना हो गया, क्या 160 रुपीज हो गया। और इंटरेस्ट बात नहीं करो, तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो दैट इज 24 to 40 rupees. Are they forming AP? Yes. So interest after successive years starting from first year forms an AP with first term is 80 and D is equals to 80. First term 1000. First term 80 interest की बात की जा रही है. Okay. So interest in successive years, interest after in successive years. After interest after successive years is starting from after first year. मतलब फर्स्ट ईयर के बाद से कितना ब्याज मिला, तो 80 रुपए, 160, 240, इस तरह से इट फॉर्म्स एपी। क्या ये एपी बनाता है? फॉर्म्स एपी कैसे? विद, अगर ए और डी लिख देते हो तो आपकी बात पूरी हो जाती है। With A equals to 80 और डी भी 80 है, देख लो। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यस दे फॉर्म एपी। अगर वो कह रहा है कि चेक करो, तो वो चेक करवा के रहेगा, वैसे तो लिख नहीं रहा है। और वो 30 इयर्स का भी बताना है। आर दे फॉर्म एपी, तो यस दे फॉर्म एपी। अब कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। सो A30 निकाल लो। तो A30 इज A। ये भी प्रूफ करना है। 829D A plus 29D 29D प्रूफ तो करना चाहिए। वो क्यों कह रहा है इज इट AP? तो ऐसा दिखा देंगे एस A2 माइनस A1 किसके इक्वल है? इज A3 माइनस, तो 160 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 240। तो यहाँ भी 80 आया और यहाँ भी 80 आया। ये बात समझ में आ गई? बुक में तो नहीं दिखा Yes. लिखते नहीं है बुक में, ऐसे ही क्वेश्चन में होने, फिर वो कहते हैं भाई लिख देते हैं, बात हो जाती है। भाई का मतलब है कि तुम्हें खुद करना है। नहीं इसमें बाय भी नहीं अब इसमें लिखा नहीं है, लेकिन होना चाहिए। जब भी एपी पूछी जाती है देन वी हैव टू डू इट। ओके, इतना लेट मत दिया करो। सो अब आपसे ये पूछा गया है कि 30 साल बाद इंटरेस्ट क्या होगा, तो क्या लिखते हैं? A plus 60 plus 29 into 80. 80, तो 80 है ना। 8 9 जा 70 23 आठ इंटू 16, 232. तो 16 और 7 2320। बात नहीं करो सौम्या, फिर कहते हो कि ये मेरी आवाज नहीं है, वो भी मिस्टेक कर रही है। तो दैट इज 2400। ठीक है कि नहीं? 2400। तो इंटरेस्ट आफ्टर 30 इयर्स कितना हुआ? 2400। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा ये लिखना है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स इज 2400 रुपीज। रुपीज भी लिख देना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 करो। तो इन फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। तो पहली रो में कितने रोज प्लांट हैं? 23 सेकंड में 21, थर्ड में 19। सो पहले रो में 23 रोज प्लांट्स हैं, और सेकंड में कितने होंगे? 2 कम है। और थर्ड में और 2 कम। तो इस तरीके से 2, ये 23 है, फिर इसमें कितने, और फिर इसमें 19 है, तो 2 कम हो रहे हैं। सो रोज प्लांट्स इन सक्सेसिव रोज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। रोज प्लांट्स इन सक्सेसिव rows starting from
फर्स्ट रो, पहली रो से। ये भी एक तरीका का अलिटरेशन है, रोज इसमें भी है रोज इसमें भी है, लेकिन दोनों के वर्ड्स अलग अलग, दोनों का एक्सेशन सेम है कि नहीं। इंग्लिश तो ये एक अनुप्रास अलंकार हो गया। सो रोज, तो वो कौन कौन से हो गए? 23, 21 और 19। नाउ अब इसमें हमें क्या बताना है? हाउ मेनी रोज आर देयर? 5 रोज प्लांट लास्ट में है, देख लो। तो इसमें क्या है? तो अब ऐसे बढ़ती जाएगी और अंत में कितने बच जाएंगे? 1 2 3 4 5 ही बच गए। तो कह रहा है ये कितनी रोज हैं, इसको ही तो रोज बोल रहा है वो, इसी को तो क्या बोल रहा है बोलो? तो कितनी रोज हो गई बताओ? तो वो वास्तव में क्या वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछ रहा है, क्योंकि पहली रो, ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो सेकंड रो। तो कहता है कितनी रोज हैं? लेट an इज इक्वल टू 5, अंतिम रो में 5 गुलाब हैं, तो बोलो कितनी रोज हुई? लेट an इज इक्वल टू 5। तो an को क्या कहते हैं? a प्लस n-1d और a कितना है? 23 और d कितना है? -2 इट इज इक्वल टू 5। तो n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 5 माइनस 23। 5 माइनस 23 में यहाँ क्या होता है? -18 ठीक है, तो -18 और n माइनस 1 क्या हुआ? -2। तो n माइनस 1 क्या 9 हो गया? n is equal to 10. देयर आर 10 rows 10 रोज। of flowers. और एक खुशी का मैसेज है कि इसका टेस्ट नहीं दिया जाएगा। Yes. अपनी Great. रोज अच्छा ऐसे ही याद कर। भाई अब सुबह शाम इतना आप पढ़े हो तो पहले छोड़ना चाहिए कि नहीं?